5-5 हज़ार रुपये में बेचे गए थे नीट के पेपर। यूजीसी नीट का पेपर जो है परीक्षा के एक दिन पहले ही हो गया लीक। अब इसका जो मुख्य आरोपी है जिसका नाम अनुराग बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 22 साल है, उसने ये बताया है कि उसका एक दोस्त है सिकंदर, तो उसने जो है वहाँ से कोटा से 5-5 हज़ार रुपये लेकर वहाँ से पेपर लीक करता था टेलीग्राम पर। अब जब टेलीग्राम पर पेपर लीक होने की खबर जब फैली तो ये बात पहुंची शिक्षा मंत्री तक। शिक्षा मंत्री ने आदेश दे दिए कि ये सब झूठी अफवाह है, इस पर ध्यान ना दिया जाए। तो उस पर ध्यान ना देकर परीक्षा जो है 17 जून को पेपर लीक हुआ था, 18 जून को जो है पेपर होने थे। तो 18 जून को जब पेपर होने थे तो इसमें साफ साफ पेपर में लिखा हुआ भी है अखबार में कि 18 जून को 2 शिफ्टों में परीक्षा हुई। परीक्षा के बाद एनटीए ने भी परीक्षा के ठीक तरीके से होने का दावा किया, लेकिन सबके हाथ पैर तब फूल गए जब टेलीग्राम पर मिले पेपर का परीक्षा के बाद यूजीसी नेट के दोनों शिफ्टों के पेपर में मिलान कराया गया। जब मिलान पूरा हो गया तब पता चला कि शिफ्ट का पेपर और टेलीग्राम पर मिला हूबहू एक ही थे। जो मेन पेपर होता है और जो टेलीग्राम पर मिला वो दोनों हूबहू एक ही थे। अब जो मुख्य आरोपी जो जिसका नाम बताया गया, क्या नाम, अनुराग, अब उसने ये बताया है कि अनुराग वहाँ से 5-5 हज़ार रुपये टेलीग्राम पर मैसेज करता था, 5-5 हज़ार रुपये में एक पेपर भेजा करता था। अब क्या बताया गया है कि पुलिस ने सीआरपीसी धारा 161 के तहत इन चारों इकबालिया बयान दर्ज किए हैं। मतलब जो ये अनुराग इसके 3 दोस्त और हैं, तो इनके साथ जो 4 हो गए उन्होंने बयान दर्ज कर लिया है। तो बयान दर्ज करने के साथ साथ इनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब मेन मुद्दा क्या आता है कि जो मंत्री हैं, प्रधान शिक्षा मंत्री बोले एनटीए के कामकाज की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति जल्द, यानी कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट जो है फिर से आयोजित करने की विपक्ष की मांग जो है चल रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि गड़बड़ी की छिटपुट घटनाओं से उन लाखों छात्रों पर असर नहीं पड़ना चाहिए जिन्होंने सही तरीके से परीक्षा पास की है। यानी कि इनके कहने का मतलब ये है जो खुद पढ़ के गए हैं, जिन्होंने अपने दम पर परीक्षा पास की, उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जो पढ़कर नहीं गए हैं उनको फर्क पड़ना चाहिए, ये कहना है शिक्षा मंत्री का। अब इसमें एक चीज़ और इन्होंने और कही है कि सही तरीके से परीक्षा पास की है। उन्होंने परीक्षा एजेंसी एनटीए के कामकाज की जांच की और उसमें सुधार के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की है। अब यहाँ पर एक चीज़ और सामने आती है कि इस परीक्षा रद्द करने की मांग पर केंद्र एनटीए को नोटिस, विभिन्न हाईकोर्ट में चल रही कार्रवाई पर भी लगाई गई रोक। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का नीट की काउंसलिंग रोकने पर जो है इनकार किया गया, लेकिन काउंसलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। देखते रहें क्राइम समाचार।